औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इसम। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इसम जो कि है नंबर यानी अदद या अल अदद। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ इसम अदद या अल अदद नंबर। अब नंबर क्या होता है हमारे पास अरबी में? अब हमने मुस्लिम चार्ट पढ़ा है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ये हमारे पास क्या थे? मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन वाहिद यानी सिंगुलर्स थे, और पेयर हमारे पास क्या था? मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। और हमारे पास प्लूरल क्या था? मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। तो ये हमारे पास क्या है? नंबर्स। क्या क्या हमारे पास जो चीज़ है उसका नंबर क्या है, उसका अदद क्या है? क्या वो वन है यानी सिंगुलर है, क्या वो दो है यानी पेयर है, या वो प्लूरल है यानी कि तीन या तीन से ज़्यादा है? सिंगुलर, पेयर और प्लूरल। सिंगुलर यानी नंबर में हम जो चीज़ स्टडी करेंगे वो है साउंड्स या कॉम्बोज यानी कॉम्बिनेशंस। और साउंड हमारे पास क्या है? उन, अन, इन यानी सिंगुलर्स हैं हमारे पास। क्या है सिंगुलर हमारे पास? उन, अन, इन हम पढ़ चुके हैं मुस्लिम चार्ट में। पेयर हमारे पास क्या है? आनी, आईनी। और प्लूरल क्या है हमारे पास? मुस्लिमूना, ऊना, ईना, आतुन, आतिन। तो जो हमारे पास और ये है हमारे पास यानी कि जमा कौन सा? मैस्कुलिन प्लूरल्स यानी जमा मुज़क्कर, और ये फेमिनिन प्लूरल्स जमा मुअन्नस। जमा मुज़क्कर, जमा मुअन्नस। ये तो थे हमारे पास सिंपल जो हमने पढ़े। इसके अलावा एक और प्लूरल्स होते हैं अरबी में, उसे हम कहते हैं ब्रोकन प्लूरल्स। इसे हम कहते हैं जमा तकसीर या जमा मुकस्सर। अब ये जो जमा तकसीर और जमा मुकस्सर हैं, ये कौन से प्लूरल्स हैं हमारे पास? ब्रोकन प्लूरल्स, जमा मुकस्सर या तकसीर। Arabs can be treated as she यानी सिंगुलर वन। जो ये ब्रोकन प्लूरल्स हैं, अब देखें इंग्लिश में हमारे पास हम कुछ सिंपल प्लूरल्स पढ़ते हैं, सिंगुलर प्लूरल्स। और वो क्या होते हैं? जैसे कि सिंपल जो हमारे पास प्लूरल्स हैं वो क्या होते हैं? कार, कार का प्लूरल कार्स। बेड, बेड का प्लूरल बेड्स। हाउस, हाउस का प्लूरल हाउसेस। ये होते हैं नॉर्मल सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। अब एक आते हैं ब्रोकन प्लूरल्स इंग्लिश में। वो क्या होते हैं? जैसे हम पढ़ते हैं टूथ जो बन जाता है टीथ। अब ये टूथ टीथ क्या बना? अब ये ब्रोकन प्लूरल है। क्यों? क्योंकि एक वर्ड टूट के बिल्कुल एक नया वर्ड बन गया टीथ। जैसे
माउस है, इसको नॉर्मल प्लूरल माउसिस होना चाहिए था, लेकिन इसका प्लूरल होता है माइस। तो इसका क्या मतलब है, ये वाला जो वर्ड है ये बिल्कुल टूट के एक नया वर्ड बन गया। तो ये हमारे पास क्या है, ब्रोकन प्लूरल के एक वर्ड, सिंपल वर्ड टूट के एक बिल्कुल नया वर्ड बन जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रोकन प्लूरल्स। जैसे गूस, घीस बन गया, ये भी ब्रोकन प्लूरल है, एक नया प्लूरल हमारे पास बन जाता है। ये इंग्लिश में हमारे पास सारे क्या हैं, ब्रोकन प्लूरल्स। अब जो अरबी हैं वो कहते हैं कि जो ब्रोकन प्लूरल्स है, जो ये वर्ड्स टूट के नया वर्ड बनता है ब्रोकन प्लूरल, अरब लोग इस ब्रोकन प्लूरल्स में प्लूरल्स हैं जो जमा हैं उनको एक लड़की की तरह ट्रीट करते हैं, एज आ शी ट्रीट करते हैं। ब्रोकन प्लूरल्स को Arabs can be treated as she, एक लड़की की तरह, यानी सिंगुलर वाहिद की तरह ट्रीट करते हैं ब्रोकन प्लूरल्स को। जैसे कि हमारे पास अरबी में किताब है, किताब, तो ये हमारे पास टूट के क्या बन जाता है, कुतुबुन। ये जो कुतुबुन है ये किताब की जमा है ये, लेकिन ये ब्रोकन प्लूरल्स है क्योंकि किताब का वर्ड टूट के एक नया वर्ड बन गया कुतुबुन, ठीक है। और ब्रोकन प्लूरल्स जैसे अभी एग्जाम्पल देके हम समझते हैं। जैसे आयमा bought 10 books she read all of them and returned them। इंग्लिश में ये क्या है, 10 बुक्स, यानी कुतुबुन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो अरबी में ये जो बुक्स है इसकी सिंगुलर है किताब और इसकी जो ब्रोकन प्लूरल है वो है कुतुबुन। तो अरबी में यहाँ पे ये होगा कि आयमा बोट 10 बुक्स, यानी जो बुक्स है ये जमा है, इसे हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, एज अ वन, सिंगुलर की तरह, वन शी की तरह। तो अब क्या हुआ कि आयमा बोट 10 बुक्स, शी रीड ऑल ऑफ देम की जगह पे आएगा हर। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि अरब में ब्रोकन प्लूरल्स में बुक्स को जो ज़्यादा हैं उसको अरब्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ज़्यादा चीज़ को एक सिंगुलर शी की तरह, सिंगुलर लड़की की तरह। तो यहाँ पे देम की जगह आ गया हर, एंड रिटर्न देम, यहाँ भी आ जाएगा हर। यहाँ पे देम जो है वो बुक्स के लिए यूज़ हुआ हुआ, देम, रिटर्न देम। अब जी अरब के मुताबिक जब हम ब्रोकन प्लूरल की बात करें तो इसे शी के तौर पे हम ट्रीट करेंगे, और ब्रोकन प्लूरल जमा है, यानी कि शी मतलब ये हो जाता है, यानी अगर हमने सिंगुलर गर्ल यानी एक लड़की सिंगुलर फेमिनिन कह लें तो वो हमारे पास क्या बनेगा, वाहिद मुअन्नस बनेगा। वाहिद मुअन्नस की तरह हम जमा मुकस्सर को वाहिद मुअन्नस की तरह ट्रीट करेंगे। अब ये जो जमा मुकस्सर है ये है हमारे पास, इसकी भी ब्रोकन प्लूरल्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स और दूसरा है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स। इसकी जो रियल टर्म है वो होती है इंटेलेक्चुअल ब्रोकन प्लूरल्स और इसकी होती है नॉन इंटेलेक्चुअल ब्रोकन प्लूरल्स। अब ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स क्या होते हैं,
जिन, इंसान, फरिश्ते। और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स, इनको उर्दू में कहते हैं आकिल जमा मुकस्सर, इसे गैर आकिल जमा मुकस्सर। तो हम कहेंगे आकिल के अलावा यानी जिन, इंसान, फरिश्ते, यानी आकिल के अलावा जो भी कुछ है ना वो सब क्या है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स, यानी आकिल जमा मुकस्सर और गैर आकिल जमा मुकस्सर। ठीक है, अब इसका डिफरेंस क्या है। जो गैर आकिल जमा मुकस्सर है इसको अरब वाहिद मुअन्नस की तरह ट्रीट करते हैं, सिंगुलर फेमिनिन की तरह। और जो ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स है इसमें दो चीज़ें आती हैं। ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स में जो दो चीज़ें हैं वो है, एक तो हम उसको वाहिद मुअन्नस की तरह ट्रीट करते हैं, प्लस उसके अंदर आ जाती है रियलिटी। अब उसमें रियलिटी भी शामिल होती है, यानी अगर कोई चीज़ समझ लें हमारे पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, जैसे हम कह लेते हैं अज़वाजुन, पार्टनर्स। ठीक है, अब इसका ब्रोकन प्लूरल अज़वाजुन, ब्रोकन प्लूरल इसको हम वाहिद मुअन्नस की तरह ट्रीट करेंगे, स्पाउसेस, इसका मतलब है स्पाउसेस। और जमा मुकस्सर हमें तब तक पता नहीं चलता जब तक हमें उस वर्ड का मीनिंग ना पता हो। जब हमें उस वर्ड का मीनिंग पता होगा तो हम पता कर सकेंगे कि वो वाहिद है या जमा है। और इसके अलावा इसकी रियलिटी क्या है, क्योंकि ये अज़वाजुन आकिल है कि ये जमा मुअन्नस हो सकता है या जमा मुज़क्कर हो सकता है, ये इसकी रियलिटी है। जो नॉन ह्यूमंस हैं, ब्रोकन प्लूरल्स हैं, वो मस्ट बी ट्रीटेड एज शी, और ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स कैन बी ट्रीटेड एज शी। वाई? बिकॉज इसके अंदर एक चीज़ और आती है, वो होती है रियलिटी। जमा मुकस्सर जो है, अगर हम मुस्लिम चार्ट और मुस्लिमा चार्ट दोनों चार्ट्स के कोई भी वर्ड अगर उसके जमा से ना मिलता हो, यानी जैसे उसके जो कॉम्बिनेशंस हैं जमा की, ऊना, ईना, आतुन, आतिन, उससे ना मिलता हो तो हम क्या कहेंगे, वो ब्रोकन प्लूरल है। ब्रोकन प्लूरल्स भी क्या होते हैं, साउंड्स होते हैं। ब्रोकन प्लूरल्स साउंड्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ होती है, वो होती है मीनिंग। हम उसके मीनिंग से पता करते हैं कि वो ब्रोकन प्लूरल है या नहीं है, क्योंकि जो साउंड्स हैं वो हमारे पास सिंगुलर्स में भी होते हैं, वाहिद भी हमारे पास साउंड्स होते हैं। और जब हमें उस चीज़ का मतलब पता चल जाएगा तो हम फिर कह सकते हैं कि वो हमारे पास जमा मुकस्सर है या नहीं है जमा मुकस्सर। वजूहुन, इसके आखिर में हमारे पास साउंड आ रही है। अब हमें नहीं पता कि ये सिंगुलर है या ये ब्रोकन प्लूरल है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसका मतलब देखेंगे। इसका मतलब है चेहरे, यानी एक से ज़्यादा चेहरे। तो इसकी रियलिटी क्या होगी, सिंगुलर यानी वाहिद मुअन्नस। और क्योंकि ये गैर आकिल है, नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल है, तो इट मस्ट बी ट्रीटेड एज वाहिद मुअन्नस। इट मस्ट बी ट्रीटेड एज वाहिद मुअन्नस। जब भी हमारे पास कोई वर्ड आएगा तो पहले हम उसको देखेंगे
कि जो वर्ड है वो हमारे कॉम्बिनेशन से तो मैच नहीं कर रहा। जब वो हमारे कॉम्बिनेशन से मैच नहीं करेगा, किसी भी वर्ड को देखने का मेथड यही होता है कि पहले हम उसके कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि अगर वो कॉम्बिनेशंस में तो नहीं मैच कर रहा। अगर वो कॉम्बिनेशंस में मैच नहीं कर रहा होगा तो फिर उसके बाद हम देखेंगे उसको साउंड्स में। अगर वो साउंड्स में मैच कर रहा है तो फिर हम क्या देखेंगे, अगर कोई वर्ड कॉम्बिनेशंस में मैच नहीं कर रहा तो हम उसको साउंड्स में देखेंगे। और साउंड्स में हमारे पास क्या है, दो, एक सिंगुलर्स और एक ब्रोकन प्लूरल्स। अब हम यहाँ साउंड्स में अगर कोई वर्ड मैच करा तो पहले हम उसका मीनिंग देखेंगे। अगर वो मीनिंग में सिंगुलर है, वाहिद है, तो वो सिंगुलर होगा। लेकिन अगर उसका मीनिंग प्लूरल में आ रहा है तो फिर हो सकता है कि वो ब्रोकन प्लूरल हो। और ब्रोकन प्लूरल में जाने के बाद हम उसको दो चीज़ों में देखेंगे, ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, कि ये इन दोनों में से किसके अंदर मैच कर रहा है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। ब्रोकन प्लूरल्स का थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा टफ टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।